साथ जो हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम के ऊपर हमने उनको पूरी सपोर्ट दी। और अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो ईरान का थ्रू आउट, तो आपने देखा होगा कि ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो हमने को, वो तो मेंबर नहीं है, वो हमने उसको सपोर्ट करके वो इजलास बुलवाया जब इसराइल ने हमला किया, तो उस पर उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया और तारीफ़ की। और पाकिस्तान के बाद फिर उन्होंने चाइना, फिर रशिया और फिर अलजायर कि उन्होंने 4 मुल्कों को उन्होंने बाय नेम किया। इसी तरह उधर भी उन्होंने देखा, हमारे उन्होंने नेशनल स्टेटमेंट भी देखी और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई उनके सदर से, मेरी बात हुई अपने यहाँ जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब। तो आपने देखा कि जब सदर ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में जाके तकरीर की तो पूरा हाउस जो था उसने तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान के बुलंद नारे लगाए, जो कि सारी दुनिया ने देखे। पाकिस्तान का उन्होंने बाय नेम पूरी पार्लियामेंट ने शुक्रिया अदा किया। ये अल्लाह ताला से दुआ भी थी और हमारी भरपूर बैकग्राउंड में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी कि ईरान एक डिग्निफाइड तरीके के साथ इस सारे जो भंवर में फंसा है, डिग्निफाइड तरीके के साथ ये सीज़ फायर हो, ईरान को नीचा ना दिखाए और ईरान डिग्निफाइड तरीके के साथ इसमें से बाहर निकले। और ये हमारी तमाम एक्टिविटीज़ आप देखेंगे डे 1 से, जब से इसराइल ने हमला किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्टिविटीज़ उसमें कंसिस्टेंसी है। जब ख़ुसूसन अमेरिका ने हमला किया तो बहुत स्पेकुलेशन पाकिस्तान में, ये संडे की बात है, ये मैं अभी आपको सैटरडे 21 जून की बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपको उस पर भी लेके चलता हूँ। तो 21 को हमारे जो फील्ड मार्शल साहब थे सैयद आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ, वो अमेरिका से वाया इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहे थे और मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप इस्तांबुल में रुक जाएं चंद घंटों के लिए, ताकि हम ईरान के हवाले से मिल के बात भी कर लें। क्योंकि मेरी उस दिन प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान साहब से मीटिंग, मैंने जैसे कहा कि एक दिन पहले जुमे को फिक्स हो चुकी थी और उन्होंने पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म की जब बात हुई, उन्होंने कहा कि आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, मैं उनको मिलूँगा। तो ओआईसी में तो जाहिर है कि हर कंट्री को तो 57 ममालिक नहीं मिल सकता जो भी होस्ट कंट्री हो, और ख़ासकर जब काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही हो। तो अपना फील्ड मार्शल साहब वहाँ रुके, मेरी जो मीटिंग थी वो हम दोनों उस मीटिंग में मौजूद थे। हमारा जो सफ़ीर है वहाँ, वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग थी, मैं था, फील्ड मार्शल साहब थे, हमारे सफ़ीर थे, और उनकी तरफ से सैयद अपना सदर साहब थे, उनके वज़ीर ख़ारजा थे, उनके इंटेलिजेंस चीफ थे और उनके एक सीनियर कैबिनेट मेंबर थे। तो ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग थी साइड लाइंस के ऊपर। तो हमने उसमें भी जो कुछ एज ए यानी ब्रदरली ममालिक होने के नाते जो कुछ हमारी फीलिंग थी हमने एक्सप्रेस की। और फिर उनकी मीटिंग जो है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से भी हमारी तफसील से मीटिंग हुई, और ये हफ्ते वाली दिन की बात। उसमें उनकी जो विज़िट है वो आई एम श्योर के उन्होंने अपने 1-2 जगह पे फील्ड मार्शल साहब ने तफसील शेयर की है और वज़ीर आज़म साहब ने भी की है, लेकिन नटशल ये है कि उन्होंने अपनी विज़िट में पूरी कोशिश की कि ईरान जो है वो किसी तरीके से डिग्निफाइड डील हो और वो इसमें बाहर निकले और ईरान के ऊपर किसी किस्म के मज़ीद जो हमला शमला है वो ना हो। तो वो खैर वो चंद घंटे उनका स्टॉप ओवर था, वो जहाँ कन्वेंशन सेंटर था वहीं कैंप ऑफिस प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान साहब के थे, तमाम बायलैटरल भी उधर हो रही थी, ये तीनों सेशन भी चल रहे थे अलहदा, जब एक ख़त्म होता था दूसरा चलता था। तो वो वापस तशरीफ़ ले आए। अब 22 तारीख को संडे मॉर्निंग यूँ ही मैं फजर के बाद टेलीफोन खोला तो अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, और वो 3 जगह पे रिपोर्टेड है, तफसील में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत स्पेकुलेशन हुई। मुझे एकदम से मैसेज आने शुरू हुए, ज़ाहिर है कि 2 घंटे पीछे है टर्की, कि क्या पाकिस्तान कोई स्टैंड लेगा, अब तो अमेरिका ने हमला कर दिया है। तो आपने देखा कि हमने कोई उसमें
लैतो लाल नहीं की। मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब से बात की, स्पोक्स पर्सन साहब को टास्क दिया गया, आपस में हमने ड्राफ्ट चेंज किए और तारीख का हिस्सा है कि जो हमने स्ट्रॉन्ग उस अटैक को भी हमने जो है उसको हमने क्रिटिसाइज़ किया और रिकॉर्ड पे किया। देखें, ये मतलब नहीं है कि एक ताल्लुकात अच्छे हैं तो एक गलत चीज़ को भी आप सही तस्वर कर लें, तो हमने वो किया। उसके बाद चूँकि मेरी बायलैटरल मीटिंग तो चल रही थी, मैं अभी बताऊंगा किन किन ममालिक से हुई, लेकिन मैंने खुसूसन फौरी अब्बास अरागची साहब को मैंने मैसेज दिलवाया अपने सफ़ीर साहब के ज़रिए। मैंने कहा कि इनके साथ आप बात करें और इनको कहें कि क्योंकि उन्होंने चले जाना था 22 को और सुबह अटैक हो गया तो उन्होंने फिर भी जाना था। तो मैंने कहा कि मैंने इनसे बात करनी इनके जाने से पहले। तो एज दी लक वुड हैव इट, वो हमारी मीटिंग फिक्स हो गई, हम मिले और मैंने उनको यही कहा कि आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और हमारी भरपूर कोशिश है। उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया कि आपने पाकिस्तान हैज़ कम आउट वेरी कैंडिडली एंड वेरी क्लियरली, और आपने जो हमारे साथ हुआ है उस पर आपने बड़ा हमारी सपोर्ट की है, हमारे हक़ में बयान दिया है, और हम अब चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास दोबारा बुलवाएं। हमने कहा जी, मैंने कहा मैं अभी अगले आधे घंटे में अपने जो हमारे पीआर हैं एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार यूएन में, उनको मैं अभी इंस्ट्रक्शन चली जाएंगी, सो वी विल फुली सपोर्ट यू। तो हमने वो दोबारा उनको अगले इजलास के लिए पूरी तरह सपोर्ट किया। तो ये मेरी जो मीटिंग के बाद मैंने वैसे उनको पूछा कि आपका क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी बस इस मीटिंग के लिए जो ही ख़त्म होती है तो मैं मॉस्को जा रहा हूँ। उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट प्यूटन के साथ फिक्स हुई थी बिफोर ही वुड रिटर्न टू ईरान। तो ये सारी थी यानी तफसील उस मीटिंग के हवाले से। कुछ ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो आपस में हमारी हुई, वो बेहतर है कि उसको अमानतन कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मुझे पता था कि ईरान अपना जो कुछ उनके साथ हुआ है वो बदला लिए बगैर, कोई काउंटर एक्शन लिए बगैर वो नहीं ठहरेगा। उन्होंने किसी बड़े डिप्लोमेटिक तर्ज में मुझे ये बावर करवा दिया कि हम बिल्कुल रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे, हम अमन के हामी हैं, हम जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये जो हमारे साथ हुआ है हम इसका जो है वो अपना एक्शन लेंगे और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ये इतवार की दोपहर की बात है, वहाँ को करीबन 3:30 हो गए, पाकिस्तान में 5:30 थे। तो फास्ट फॉरवर्ड वो चले गए और फिर आपने देखा कि उन्होंने कतर के अंदर जो अमेरिकन बेस है उसके ऊपर उन्होंने फिर अपना किया काउंटर, अपना डिफेंस में जो कुछ उनके साथ हुआ था। और लेकिन उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक, चूँकि उनके फॉरेन मिनिस्टर इन टच हैं, उन्होंने कतर को बिल्कुल ये बावर करवाया कि हम आप पे नहीं अटैक कर रहे, हमने जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है हमारे 3 जगह पे, हमने उनके बेस पे मिलिट्री बेस पे अटैक किया। तो ज़ाहिर है बात समझ आती है कि जब ईरान के कुछ हिस्से से जो बलूचिस्तान के साथ लगता है, तो हमारे ऊपर जब अटैक हुआ था तो हमने काउंटर अटैक किया था, और हमने साथ ये भी कहा था कि हम ईरान पे नहीं अटैक कर रहे। ये बिल्कुल वही फ़िलासफ़ी थी। और जैसे अफ़गानिस्तान से हुआ था तो हमने वहाँ भी अपना हिसाब बराबर किया था। उसके बाद ये कोई थोड़ी सी फिर ठंडक आई और मामला ठीक हुए। तो उसी फ़िलासफ़ी के तहत इन्होंने कतर को फिर उनका ब्रदर, ऑब्वियसली उस वक्त तो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन अब चूँकि हो चुका सारा को, उनका ब्रदर वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ फॉर रिएक्शन, वी विल रिएक्ट, वी विल रिस्पॉन्ड, it will be a measured response, but we will also contact the Qatari leadership that it is not on you, it is who hit us, it is the response to that. तो बहरहाल फिर भी दुआ भी थी, हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी रही बैकग्राउंड में कि किसी तरीके से डिग्निफाइड ये क्लोजर हो, क्योंकि ना गालबन कोई भी कंट्री ना ये अफोर्ड कर सकता है जो कुछ हो रहा था कि करीबन 12 दिन की वॉर रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ईरान डिग्निफाइड तरीके के साथ अपना बदला उतारने के बाद
सीज़ फायर फिर हुई और वो सीज़ फायर होल्ड कर रही है। हमारी एफर्ट ये है कि ये सीज़ फायर परमानेंट हो और उनके जो डायलॉग जो डिप्लोमेटिक है वही वे फॉरवर्ड है, क्योंकि फिर ईरान तक ये मामला नहीं ठहरता, ये फिर बहुत आगे जाता। और जाहिर है कि जब आप पे अटैक होता है, जब आपकी कौम देख रही होती है, तो आपको कोई भी गैरतमंद कौम हो तो वो यानी लाइंग लो इस तरह नहीं लेती कि आपने अटैक किया, अच्छा जी हम जी माफ़ी मांगने और हम तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी जो भी पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह निभाई।